और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कोई ट्वीट किया, चलो ठीक है, ट्वीट करना न करना ये एक अलग बात हो सकती है। अगर कोई इस प्रकार का प्रयास करने के लिए आपसे बात कर रहा है तो उसको उल्टा ठीक किया जा सकता है। हमने ठीक ही कर दिया उसको, जब हमारे पास बात आई तो हमने ठीक कर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कह रहे हैं कि हमने ठीक कर दिया, लेकिन वो किसे ठीक करने की बात कर रहे हैं? क्या ट्वीट करने वाले बीजेपी नेता को, या फिर उन्हें फोन लगाकर ऑफर देने वाले को, या फिर ट्वीट कर जो गलती कर दी गई उसको? ये पूरा मामला क्या है और वीडी शर्मा किस गलती की बात कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं एमपी तक। दरअसल बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने हाल ही में बीजेपी के सदस्यता अभियान पर ही सवाल उठा दिए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर सदस्यता अभियान को लेकर एक पोस्ट किया और बताया कि सदस्यता अभियान को लेकर किस तरह की रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। जबलपुर के पाटन से बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि भाजपा के सदस्य बनवाने हैं तो पैसा खर्च कीजिए। आज मेरे फोन पर एक फोन नंबर से फोन आया। ये एक एजेंसी का फोन था जो मेरे अकाउंट से भाजपा के सदस्य बनाने का ठेका मांग रहा था। जाहिर है ऐसी और भी एजेंसी होगी जिनकी सेवाएं लेकर गणेश परिक्रमा करने वाले आधारहीन नेता संगठन की नजर में बड़ा बनने की कोशिश में लगे होंगे। मैंने पहले भी कुछ लोग विज्ञापन छपवाकर नेताओं के सम्मान, स्वागत और घर भीतर अपनी सेवाएं देकर नेता बनते देखा है। इस बार ये नया ट्रेंड देखने में आ रहा है, जहां पैसा खर्च करके अपने अकाउंट से बनने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ाकर लोग अब बड़ा नेता बनने में लगे हैं। इस गिरावट पर हम पुराने कार्यकर्ता अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इस ट्वीट के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई और सदस्यता अभियान के नाम पर बीजेपी को घेरना शुरू किया। सीनियर बीजेपी विधायक के आरोपों के बाद बीजेपी की किरकिरी भी होना शुरू हो गई। इस मामले को लेकर एमपी में कई जगहों पर शिकायत भी की गई, लेकिन कुछ ही घंटों में अजय विश्नोई ने फिर एक ट्वीट किया और एक वीडियो शेयर किया। इसमें साफ किया कि उनके ट्वीट से अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची हो तो वो उनसे माफी मांगते हैं। नमस्कार, मेरा यह वीडियो उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है जिनकी दम पर आज भारतीय जनता पार्टी है, जिनकी दम पर भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनकी दम पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की नींव रखी गई है, जिनकी दम पर भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की खासतौर से पहचान पूरे देश में मिलती है कि आपके ही जैसे कार्यकर्ताओं की सक्रिय प्रयास के कारण आज मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं। पर कुछ लोग आप जैसे सक्रिय कार्यकर्ताओं को पीछे छोड़कर इन प्रकार ऊपर बढ़ा देना चाहते हैं और ऐसे ही लोगों की मदद करने के लिए कुछ फर्जी एजेंसियां मैदान में आ गई हैं। उन फर्जी एजेंसियों को रोकना, इस फर्जीवाड़े को रोकना और फर्जी तरीके से आप जैसे कार्यकर्ताओं के सर पे चढ़कर नेताओं के तक पहुंचने का प्रयास करने वाले को रोकना, ये मेरा अपना प्रयास है। मेरा आज का ट्वीट उसी के लिए था। यदि आपको लगता है कहीं आपके खिलाफ यदि इसमें से एक स्वर और एक शब्द भी निकला है तो मैं हृदय से उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी का आप जैसा कार्यकर्ता जिंदाबाद। हालांकि इस स्पष्टीकरण के बाद भी कांग्रेस बीजेपी के सदस्यता अभियान पर लगातार सवाल उठा रही है। वहीं जब भोपाल में पत्रकार वार्ता में वीडी शर्मा से इस मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने जो कुछ कहा वो आप शुरुआत में सुन ही चुके हैं। फिलहाल इस मामले के बाद बीजेपी के सदस्यता अभियान के साथ साथ संगठन की मजबूती पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रह रहकर संगठन के वरिष्ठ नेता अपनी ही पार्टी पर लगातार सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।